आप लोग सर जो है बड़ी संख्या में कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। नगर पंचायतों में जो भी जनहित में समस्याएं चल रही हैं उसके लिए हम लोग ने 22 सूत्री ज्ञापन बनाया, वही हम लोग सौंपने जा रहे हैं। तो ये जो 22 सूत्री कार्यक्रम है इसमें जो है मूलभूत सुविधाओं से लैस है या कुछ और है? बिल्कुल, सभी जनहित में जो भी जनता को समस्या हो रही हैं, जहाँ तक है वकीलों को लेके भी जो समस्याएं उनके चैम्बरों में और बैठने में जो फेंसिंग की लिए हमने मांग की है कि बंदरों से वो बच सकें। और सबसे खासकर जो बाबा साहब हमारे संविधान निर्माता हैं उनकी मूर्ति के लिए हमने मांग की है कि तहसील में या तो बाहर जगह दी जाए या तो प्रवेश होते ही दरवाजे पे उनकी एक मूर्ति की स्थापना हो। और तमाम ऐसे हमने देखा नगर पंचायत में गड्ढे मुक्त बनाने के लिए हमने मांग की है, जो जर्जर तारे हैं उनको सही मरम्मत करने की मांग की है। और गंगा नदी के किनारे तट पे जो भी हमारे स्थल है, धार्मिक स्थल और सेक समंसा है, उनके सुंदरीकरण के लिए हमने मांग की है। ऐसे तमाम 22 सूत्री जैसे मैंने आपको बताया क्रमांक है। करूँगा ये देखिए बहुत ही जबरदस्त भीड़ है। ये क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति पांडे है। मैं महिला सभा की प्रदेश सचिव हूँ और मैं बिल्कुल अपने पार्टी के लिए समर्थन हूँ और इस बार हम ही लोग की सरकार बनेगी। बड़ा हुजूम और बड़े उल्लास के साथ, बड़े ही जोश और खरोश के साथ साहब अमर रहे, बड़े ही उल्लास और जोश खरोश के साथ आप लोग जो है वहाँ पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। एसडीएम साहब को हम लोग नगर पंचायत में जो अव्यवस्था है, पेयजल से लेकर के जितनी भी बुनियादी सवाल हैं उनको लेकर के आज हम लोग उनके बीच में जाएंगे और एक 22 सूत्री ज्ञापन हम लोग देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने 22 सूत्री कार्यक्रम का जो पत्रक दिया है इसमें तो जो है सामान्य रूप से जो भी मूलभूत सुविधाएं सारी सुविधाएं लिखी गई हैं। इसमें आपने तहसील के सामने जो है अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाने की बात की है, आप जर्जर बिजली तार की बात की है, आपने जो है साफ सफाई की बात की है, शौचालय की बात की है, पानी की बात की है, रोशनी की बात की है, तमाम सारी सुविधाएं आप लोग जो है। तो आप लोगों को नहीं कहेंगे कि वर्तमान में आप लोग जो है यहाँ के विधायक भी हैं, आप लोग सांसद भी हैं, तो इसी तरह से आप ही लोग तो इसे सुविधा करना पड़ेगा? नहीं, नगर पंचायत में माननीय विधायक जी तो सैदपुर के पूरे विधायक उसमें नगर पंचायत भी आती है। हाँ। लेकिन जो भी निधि या जो भी व्यवस्था होती है भारतीय जनता पार्टी की नगर में सरकार है। इसमें एक चीज और है, भारतीय इसमें जनता पार्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सभी ठेला खुंचा और छोटे गरीब दुकानदारों को लिखा हुआ है आप जो है मोटा व्यवसाय जो भी, इसमें रंगदारी टैक्स गुंडा टैक्स की बात आप करते हैं, जबकि जो है वर्तमान सरकार जो है ये अनाउंस करती है कि यहाँ पर 0 टॉलरेंस की बात है। कैसे, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप 0 टॉलरेंस केवल कहने से नहीं होता है, दिखना चाहिए ना। कहाँ धरातल पे दिख रहा है? आप दिख रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कहाँ दिख रहा है? चारों तरफ रंगदारी हो रही है और गरीबों के साथ तो सबसे ज्यादा अन्याय यह सरकार कर रही है। इसकी बातें केवल किताबी बातें हैं। और समाजवादी पार्टी के तमाम महिलाएं और पुरुष जितने भी लोग हैं जो है सभी लोग एक बड़े ही उल्लास और बड़े जुनून के साथ जो है 21 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ सैदपुर तहसील के एसडीएम महोदय को जो है ये पत्रक सौंपेंगे। सर जो है जो पत्रक आप लोग दे रहे हैं यह माननीय एसडीएम महोदय के सापेक्ष में देंगे, सरकार को देने की बात कर रहे हैं? जी जी जी, सापेक्ष में उन्हीं को देते हुए सरकार को भी इंगित करना है कि जो ये नगर पंचायत में और इस विधानसभा या पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार करप्शन जो चल रहा है उसी के खिलाफ ये आज विधायक जी के सानिध्य में इतने सारे लोग चल रहे हैं और चलकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा आज। हाँ, आज अभी। तो सर ये जो जितना आपने 21 सूत्री मांगे हमने की है एसडीएम साहब के माध्यम से आप सरकार को देने का प्रयास कर रहे हैं ना? हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, देखिए जो है आपको मैं आगे दिखाने का प्रयास मैं करूंगा। देख लीजिए तमाम महिलाएं पुरुष जो भी है जो है समाजवादी पार्टी के तमाम लोग जो है इस क्षेत्र के भी हैं, इस नगर के भी हैं। सर ये शिकायत आप क्या बार आती थी क्या? बिल्कुल, लगातार नगर में जो समस्याएं चल रही थी, हमारे पास लोगों की समस्याएं आ रही थी, तो उसके लिए हम लोग ने ये फैसला लिया है, ये कदम उठाने का काम किया। यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इनका जुलूस जो है तहसील सैदपुर गाजीपुर में पहुंच चुका है। इसका परीक्षण के उपरांत 1 महीने के अंदर हम इनको भी अवगत कराएंगे तथा ऊपर भी हम इसका मैं जिलाधिकारी सर के माध्यम से हम पहुंचाएंगे से भी हाँ, जनहित में कार्य हो सके मैं उसको अपने कराने को। लेटर के माध्यम से हम बिल्कुल। करेंगे। ठीक। सर यहाँ जब आप लोग पत्रक देने के लिए आए हुए थे तो कोई परेशानी हुई थी क्या? देखिए, यकीनन जब हम लोग सरकार की कमियों को गिनाने का काम करेंगे
और जनहित में कार्य मांगने का काम करेंगे तो यकीनन सरकार को दिक्कत तो होगी। अब हम लोग सरकार की सारा नेचर हम लोग समझ ही रहे हैं, तो ऐसा तो होना ही था। जो 22 सूत्री मांग आपने रखा है सर, तो इसमें सब कुछ आपने रख दिया। एक जगह से एक चीज़ है, आपसे मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था में दोनों स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत डल चल रही है सर। इसके लिए भी आप जो है इसको आपने ध्यान दिया होगा, जब भी सदन चला है, जब भी मुझे वहाँ पे अपनी बात रखने का मौका मिला है, मैंने इस मुद्दे को सदन में उठाने का काम किया है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं और डिप्टी सीएम भी हैं, उनके हिसाब से हर जगह जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। अच्छा, मतलब कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज में ही आता है कि जो भी डॉक्टर जो है वहाँ नियुक्त किए गए वो लोग अपने अपना प्राइवेट जो है काम करें, यहाँ पर ना आए। हमने देखा है कि मापदंड के अनुसार वहाँ पे डॉक्टर और नर्सें वहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, ना महिला वार्ड में डिलीवरी की कोई समुचित व्यवस्था है, जिसके लिए हमने लगातार, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हम लोग सदन में जनता की बात रखने का काम करते हैं, सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो जनहित में वो कार्य को कराने का उसको मतलब कराने की कृपा करे। लेकिन मौजूदा सरकार हम जानते हैं कैसे वो आँख मूंद के से अपने प्रचार पे ध्यान देती है। हमें इस बात की बिल्कुल हमें पता है और कितनी आवश्यकता हमें ये भी पता है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है कितना ठप चल रहा है, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने तरफ से। चलिए सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जन समस्याओं से जुड़ी हुई मुद्दे थे, 22 मुद्दों में सारे मुद्दे आए, नगर पंचायत के मुद्दे आए, जाम के मुद्दे आए, जो कि डेली का डेली आप लोग जाम में जो है बझे रहते हैं, और स्वास्थ्य के मुद्दा आया, जो है शिक्षण का मुद्दा आया, खेलकूद का मुद्दा है, सारा मुद्दा है। लेकिन इस तरह से भेदभाव क्यों? ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।